फिर शुक्र के सामने आ गए शनि। क्या अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 की तरह गिर जाएगा बुलियंस? बुध के राशि परिवर्तन का क्या होगा बाजार पर असर? नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स के मैसेज आते हैं कि सौदा लेते हैं, ग्रीन में नज़र आता है लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। ये तब होता है जब आपकी कुंडली में जो है स्टार्स हैं वो सपोर्टिव नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आपका उस दिन का स्टार ही अच्छा नहीं होता, नक्षत्र ही अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए एक तारा चक्र की सर्विसेज हम देते हैं। यदि कोई वो तारा चक्र की सर्विसेज लेना चाहे तो वो ले सकता है, उससे आपको अपने महीने के अच्छे और ख़राब दिनों के बारे में पता लग जाता है। दूसरा, हम एक एस्ट्रो बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें हम टाइमिंग के साथ बाजार का मूवमेंट क्या हो सकता है वो बताते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने इस वीडियो के ऊपर चल रहा है। इस तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं। तीसरा, प्रीमियम बटन भी यूट्यूब के ऊपर ऑन है। जो प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं या प्रीमियम वीडियोस या प्रीमियम जो सर्विसेज हैं एस्ट्रो की वो चाहते हैं, वो प्रीमियम बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। गोल्ड और सिल्वर। पिछले हफ्ते जब लास्ट वीक हमने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियो डाला तो उसका हेडलाइन था वोलेटाइल। तो नीचे कमेंट आया कि कोई एक तरफा बात करो, दो तरफा बात कर रहे हो, ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ। वो भाई लोगों मैं तो लेके जा नहीं सकता। तो जो नज़र आ रहा था चार्ट में वो बता दिया। देखिए वोलेटाइल होकर फिर वहीं पर उसके आसपास ही बंद हो गया। 24 जुलाई की क्लोजिंग थी इसकी कॉमेक्स की आपकी $4052 की, और 31 जुलाई की क्लोजिंग हुई है 4045, यानी कि $60 नीचे, लगभग $60 के आसपास नीचे बंद हुआ है। हालांकि बीच में उसने स्पाइक दिया ऊपर, लेकिन फिर नीचे पटका और उसके आसपास ही लगभग बंद हो गया। यही हाल सिल्वर कॉमेक्स के ऊपर हुआ। सिल्वर देखिए 58.20 की क्लोजिंग थी 24 जुलाई की, 31 जुलाई को 57.63 की क्लोजिंग हुई है, लगभग आधा डॉलर के आसपास नीचे बंद हुआ। इसने भी ऊपर स्पाइक दिया था 59 के आसपास का, लेकिन फिर नीचे आया और फिर दोबारा हल्का नीचे बंद हो गया। गोल्ड एमसीएक्स की बात करते हैं तो लगभग 270 पे गिरा। 1,43,106 की क्लोजिंग थी 24 जुलाई की, और 31 जुलाई की क्लोजिंग आपकी 1,43,376 के ऊपर हुई है। तो ऐसा ही सिल्वर में हुआ। सिल्वर हालांकि थोड़ा सा गिर गया एमसीएक्स के ऊपर। 24 जुलाई की क्लोजिंग 2,22,138 थी, और जो कल क्लोजिंग हुई है 31 जुलाई की 2,17,198 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये लगभग 4940 रुपीज़, यानी कि करीब 5,000 पॉइंट नीचे सिल्वर क्लोज हुआ है। तो ये वॉलेटिलिटी का बाजार था, नज़र आ रहा था साइकिल के ऊपर की चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं है, इस कारण बाजार गिर गया। अब फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल में सबसे बड़ी चीज़ वॉर ही लग रही है। वॉर में लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, ईरान लगातार हमले कर रहा है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया है। तो ट्रंप, वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी खबर है, जब ये वीडियो शूट हो रहा है शनिवार शाम करीब 4 बजे के आसपास वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि ट्रंप ने अप्रूवल दे दी है कि वीकेंड के ऊपर हमले हो सकते हैं। यानी कि वीकेंड, जब हमारे यहाँ पर शनिवार की दोपहर है उधर शनिवार अभी आएगा। तो क्या यदि अमेरिका हमले करता है तो उसका क्रूड के ऊपर असर आएगा। शनि वक्री है, क्रूड चढ़ सकता है। तो यहाँ पर एक वॉर है। दूसरा, संसद में बिल पास हो गया है अमेरिका की। अब ट्रंप को वार को एस्केलेट करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो एस्ट्रो साइकिल पे लग रहा है कि वॉर अभी एस्केलेट हो सकती है, उसका इंपैक्ट आपका क्रूड के ऊपर आएगा। क्रूड के ऊपर इंपैक्ट आया तो अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, और डॉलर इंडेक्स बढ़ने से गोल्ड सिल्वर आपके टूट सकते हैं। ये तो फंडामेंटल लग रहा है वॉर के फ्रंट के ऊपर। यदि हम इसको एस्ट्रो साइकिल पे भी देखते हैं तो एस्ट्रो साइकिल के ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए हम एडवांस में वीडियो डाल चुके हैं। जब हमने दिसंबर में वीडियो डाला था 30 दिसंबर को, तो उसमें मार्च का जो साइकिल था उसी तरह का लगभग सेम साइकिल है। ये वही सेम साइकिल है जो पिछले साल अक्टूबर था। अक्टूबर में शुक्र कन्या राशि में थे, शनि मीन राशि में थे, वक्री थे शनि, उसके सामने शुक्र थे। सेम साइकिल अब शुरू हो गया 1 अगस्त को, यानी कि आज शुक्र कन्या राशि में आ गए हैं, शनि के सामने आ गए हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। कन्या राशि में शुक्र का होना और राहु का जो है वो आपका कुंभ राशि में होना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो गड़बड़ लगती हैं। ये एक शटाष्टक बना रहा है, एक जो है वो आमने सामने आ गया। तो इस हफ्ते में जो है वो एस्ट्रो साइकिल फेवर नहीं कर रहा, ज़्यादा स्थिति डाउन साइड की लगती है। इंपॉर्टेंट डाटा है इस हफ्ते में, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। 3 अगस्त को 7:30 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग का PMI का डाटा आएगा। ये शाम को 7:30 बजे है, इस टाइमिंग पे नज़र रखिएगा। 4 अगस्त को 7:30 बजे जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। 5 अगस्त को 7:30 बजे ISM का सर्विसेज PMI का डाटा आएगा, इसके ऊपर नजर रखेंगे। 6 अगस्त को शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसके ऊपर बाजार काफी जो है वो मूव करता है। 7 अगस्त को शाम को 6 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा, ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद भी बाजार काफी मूवमेंट दिखाता है। एस्ट्रो देखते हैं क्या रहेगा। 1 अगस्त को 9:33 में वीनस वर्गो पे आ गए, यानी कि आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सुबह 9:30 बजे
वीनस वर्गो में आ गए हैं। 2 अगस्त को 12:08 यानी कि आज रात लगभग मीन 1 अगस्त की रात 12:08 पे केतु मघा के दूसरे पद में आ जाएंगे। 2 अगस्त को ही रात को राहु धनिष्ठा में एंटर कर जाएंगे। अब सबको याद होगा जिस समय ये ट्रू राहु का चेंज हुआ था, ये पिछले हफ्ते महीने हुआ था, उस समय जो बॉटम बना था वो बॉटम नहीं टूटा है। मेरे जो लाइव दर्शक जुड़ते हैं मेरे साथ वीडियो में, उनको याद होगा उस दिन जो बॉटम बन गया था, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का वो बॉटम नहीं टूटा। तो यदि इस दिन यानी कि आज के दिन के बाद जो बॉटम फॉर्म होगा वो बॉटम अगले या 4 या 5 दिन या 6 दिन में भी हो सकता है या हफ्ते में भी हो सकता है, वो बॉटम नहीं टूटता। नॉर्मली ऐसा देखने में आया कि जब जब केतु का ट्रांजिट या राहु का ट्रांजिट नक्षत्र में होता है तो बॉटम फॉर्मेशन नहीं टूटती है। लेकिन इसके लिए निफ्टी वाले जो लोग देखते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन बुध मार्गी हुए थे उस दिन 24,606 का बॉटम बना था निफ्टी का, वो बॉटम भी एक इंपॉर्टेंट बॉटम बन गया है वहां पर। तो इसको एस्ट्रो साइकिल को हम इस तरीके से भी देखते हैं। खैर 2 अगस्त को ही 10:59 पे यानी कि रात को 11 बजे मंगल जो है वो जेमिनी में चले जाएंगे। ये कॉपर के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि रविवार रात 11 बजे के आसपास, यानी कि जब बाजार खुलेगा सोमवार को, तो शुक्र भी चेंज होंगे, मंगल भी चेंज होंगे। 3 अगस्त को 10:29 पे सन अश्लेषा नक्षत्र में एंटर करेंगे। बुध के नक्षत्र में सूर्य का जाना गोल्ड के लिए अच्छा होता है, ये बुलिश है। ये नहीं है कि उसी दिन बुलिश हो जाएगा, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे वो कुछ ना कुछ गेन दे जाते हैं, ये अच्छा होता है। 5 अगस्त को 11 बजे सूर्य और चंद्रमा का व्यतिपात योग है, ये अच्छा नहीं होता, ये सुबह 11:10 पे होगा। 5 अगस्त को शाम 7:58 पे मरकरी कैंसर में एंटर करेंगे, यहाँ से बाजार में वोलेटिलिटी शुरू हो जाएगी। कैंसर में मरकरी आ जाएंगे, कैंसर में ऑलरेडी गुरु हैं, कैंसर में सूर्य है, तो यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बनेगा। ये योग जो है वो बाजारों में बड़ी वोलेटिलिटी ला सकता है, यहाँ पर संभल जाना चाहिए 5 अगस्त के बाद। 2 अगस्त को 9:36 पे मून करेंगे एंटर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र यहाँ पर वीक है, शनि के साथ रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे, ये वीक है, यानी कि 3 को सुबह बाजार खुलेगा तो वीक खुल सकता है। 3 अगस्त को 9:59 पे मून एंटर करेंगे रेवती में। रेवती बुध का नक्षत्र है, यहाँ पर भी चंद्रमा का होना बुलियंस के लिए वीकनेस का कारण हो सकता है। 4 अगस्त को 9:53 पे मून एंटर करेंगे अश्विनी नक्षत्र में, ये भी वीकनेस का साइन देता है। 5 अगस्त को मून भरनी में जाएंगे, ये भी वीक है ना, रात को 9:17 पे। और कुल मिलाकर एक ये वीक जो है वो मून के ट्रांजिट के हिसाब से अच्छा नहीं जा रहा। 6 अगस्त को जब मून एंटर करेंगे कृतिका में तो ये थोड़ा सा बुलिश लगता है, ये 8:13 पे होगा, यानी कि 7 अगस्त का जो टाइम है वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिकवरी वाला हो, यदि गिरावट आती है तो। 7 अगस्त को मून एंटर करेंगे रोहिणी में, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये 6:42 में है, यानी कि शाम का सेशन भी यहाँ पर संभल जाना चाहिए, ये भी वीक लगता है। तो ये एस्ट्रो साइकिल है। टोटल मिलाकर जो एस्ट्रो साइकिल बता रहा है वो फिलहाल वीकनेस ही दिखा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की गुंजाइश नज़र नहीं आती। कुछ ऊपर जाता भी है तो भी यहाँ पर ऊपरी लेवल के ऊपर हमें दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह का कंजंक्शन बन रहा है, जिस तरह मंगल चेंज हो गए, शुक्र चेंज हो गए और बुध चेंज हो रहे हैं इसी हफ्ते में, ये बाजारों में एक नए ट्रेंड को सेट कर सकता है। हो सकता है कि जहां पर बाजार खड़ा है वहां से थोड़ा सा नीचे आकर फिर बॉटम की फॉर्मेशन करे और फिर वहां से निकले। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट को लगता है कि बॉटम के आसपास आ गए हैं, बिल्कुल हो सकता है वो ठीक हो। यदि हम जुलाई का गोल्ड का चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो मंथली चार्ट के ऊपर उसने पहली बार ग्रीन कैंडल बनाई है पिछले 4 महीनों के बाद। तो ये मंथली चार्ट है, सिर्फ डे चार्ट के ऊपर अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, सिल्वर अभी भी खराब लगता है। तो यहाँ पर टेक्निकल कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एस्ट्रो जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर वीकनेस है, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।